अब तक वो ये बात समझ चुका था कि डेथ नोट में किसी भी इंसान का नाम लिखने के बाद 6 मिनट और 40 सेकंड के बाद उस इंसान की मौत हो जाती और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के लोगों का नाम लिखते गया और अब 100 लोगों की मौत उसी कारण से हो चुकी थी। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस बार की स्टोरी है डेथ नोट एपिसोड 2। अब तक की स्टोरी में हमने देखा कैसे कागुमी को डेथ नोट मिल जाती है और उसकी मुलाकात रियुक से होती है। कागुमी रियुक को बताता है कि वो डेथ नोट में बहुत सारे नाम लिख चुका है और बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। जब रियुक उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो बताता है कि वो उस दुनिया से बुराई को ख़त्म करना चाहता है और वो उन सारे बुरे लोगों को मारना चाहता है ताकि इस दुनिया में सिर्फ अच्छाई रहे और वो इस दुनिया का भगवान बन पाए। इस बात को सुन के रियुक सोचता है कि इंसान कितने अजीब होते हैं। कागुमी इस चीज़ का जवाब देता है ये बोल के कि अगर ये डेथ नोट किसी इंसान को मिलती तो शायद वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता और लोगों की भलाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। मगर ये डेथ नोट मुझे मिली है और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं लोगों के भले के बारे में सोच सकता हूँ और सिर्फ मैं ही ये करूँगा, जिसके कारण वो डेथ नोट में नाम लिखता गया। कुछ देर बाद कागुमी के रूम में उसकी बहन आती है और वो कागुमी से हेल्प मांगती है, तो कागुमी उसे रूम के अंदर आने देता है। तभी रियुक उसे एक बात बताता है कि डेथ नोट को कोई भी इंसान जो छू ले वो रियुक को देख सकता है, जिसके कारण कागुमी डर जाता है और वो इस चीज़ के ऊपर काम करने लगता है। वो डेथ नोट को इस तरीके से हाइड करता है कि कोई उसे देख ना पाए। इसी बीच ये लोगों के मरने की मौत, जिसके कारण उस कॉन्फ्रेंस में एक पर्सन आता है, वो उनकी एल से बात कराता है। एल एक फेमस डिटेक्टिव होता है जिसका फेस कभी किसी ने नहीं देखा होता और जो इंसान एल की बात लोगों से कराता है उसका फेस भी कभी किसी ने नहीं देखा होता, जिसके कारण जब एल की आवाज़ उस कॉन्फ्रेंस में पहली बार सुनी जाती है तो लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं और लोग ये बात जान लेते हैं कि एल इस चीज़ पे काम कर रहा है और एल उस इंसान को, मतलब जिसका नाम सोशल नेटवर्किंग साइट ने कीरा दिया है, जो कि लोगों को मार रहा है, उस इंसान को जल्द से जल्द पकड़ लेगा। जिसके कारण वो टारगेट करता है जापान को और जापान के लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनका प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करे जापान में, क्योंकि उसे जापान पे शक होता है। उसी बात को जापान का लीडर मान लेता है और एल की बात मानने के बाद वो दोनों उस चीज़ पे काम करने लगते हैं। कागुमी अपनी जगह पे डेथ नोट को छुपाने के ऊपर काम करने लगता है और वो डेथ नोट को एक सीक्रेट ड्रॉर में रखने की कोशिश करता है। एक ड्रॉर जो कि उसके रूम में होता है, जो कि बाहर से बहुत नॉर्मल दिखता है। उसके ऊपर एक नॉर्मल डायरी होती, इसे देखने के बाद कोई भी इंसान ये सोचेगा कि वो सिर्फ एक नॉर्मल डायरी है। जब रियुक उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और अगर किसी ने डेथ नोट को देख लिया तो बताता है कि उसने उस डेथ नोट को उस ड्रॉर के नीचे वाले शेल्फ में छुपाया है। इस सीक्रेट ड्रॉर को एक पेन के अंदर की रिफिल से खोला जाएगा। अगर उस रिफिल को उस ड्रॉर के नीचे वाले होल में डाला जाएगा तभी वो खुलेगा। अगर ऊपर से खोलेंगे तो शायद वो बुक पूरी जल जाएगी, जिसके कारण डेथ नोट किसी को नहीं मिल पाएगी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि डेथ नोट को कोई ना देखे और वो कभी पकड़ा ना जाए। इतने में ही एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, जिसमें एक इंसान ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे अपने आप को लिंग बोलता है, जो कि एल का रोल प्ले कर रहा होता है। वो कहता है कि वो कीरा, मतलब वो फेमस पर्सन जो कि आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पे ट्रेंड पे चल रहा है, लोगों ने उन लोगों को मारने वाले इंसान को कीरा बोला होता है और कागुमी उस नाम से फेमस है। किसी को उसका असली नाम नहीं पता होता, मगर वो कीरा के नाम से जाना जाता है क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं। कागुमी इस चीज़ को सपोर्ट इस तरीके से करता है कि वो कहता है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है वो कीरा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर नहीं है कि कीरा उन्हें मारेगा। मगर जिन लोगों ने बुरे काम किए हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं कीरा उन्हें मार ना दे। इतने में ही टीवी पे एक एपिसोड ब्रॉडकास्ट होता है जो कि लिंग का होता है। सबको लगता है वो फेमस डिटेक्टिव लिंग अपने आप को पहली बार कैमरे के सामने लाया है। किसी ने उसे देखा नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि वो लिंग है। इतने में ही लिंग बोलता है कि उसने कीरा को ढूंढ लिया है और वो कीरा को मार देगा और वो कीरा को उकसाने की कोशिश करता है, मतलब कागुमी को उकसाने की कोशिश करता है, जिसके कारण कागुमी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे, लो अभी मैं तुम्हें मार देता हूँ। और वो डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है। उस नाम को दिखने के बाद जहाँ पे वो इंसान बैठा होता है वहाँ पे उसकी मौत हार्ट अटैक से हो जाती। इतने में ही थोड़ी देर बाद एक एम्प्टी स्क्रीन पे एल लिखा आता है, जिसमें एक आवाज़ सुनाई देती है एक लड़के की,
जो बोलता है कि वो लिंग नहीं था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम सिर्फ लोगों का नाम जान के और लोगों की पहचान जानने के बाद ही उन्हें मार पाते हो ना। मैं सही था। वो बताता है कि यह एपिसोड सिर्फ जापान में ब्रॉडकास्ट हुआ है क्योंकि वो पहला केस डेथ अचानक मौत का हार्ट अटैक से वो भी जापान में हुआ था और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में। इसीलिए वो पहली बार ब्रॉडकास्ट हुआ है शो उस जगह पे, क्योंकि लिंग को इस बात का शक था, मतलब एल को इस बात का शक था। वो शक पूरा हो चुका था, जिसको सुन के कागुमी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। मगर धीरे धीरे जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो दोनों एक दूसरे का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। दोनों अपने आप को ये कह रहे होते हैं क्योंकि मैं इंसाफ करता हूँ और मैं इंसाफ करूँगा, क्योंकि वो अपने आप को ये मान के चलते हैं कि वो लोगों की अच्छाई के लिए और एक इंसाफ कर रहे हैं उन बुरे लोगों के साथ। एक तरफ कागुमी अपनी साइड से कर रहा है और एक साइड एल अपनी साइड से कर रहा है, और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 एंड हो जाता है। अगर आपको अब तक की स्टोरी पसंद आई हो तो आगे की स्टोरी का वेट ज़रूर करें। Till then, be safe, be calm.